मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू डी मॉर्गन्स थ्योरम, जिसमें हमें ये दिया हुआ है और हमने ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम ले लेते हैं a1 प्लस आयोटा b1, जो कि हम लेते हैं इक्वल r1 कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। इसको हम दे देते हैं 1। देन ऐसे ही हम पर सेकंड के लिए ले सकते हैं। एंड सो ऑन हम n तक ले सकते हैं ऐसे। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेट करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये वाले तो जिसके साथ आयोटा नहीं है वो तो रियल पार्ट होंगे, और जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट होंगे। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये a1 होएगा r1 cos थीटा 1 के इक्वल, एंड b1 होएगा r1 sin थीटा 1 के इक्वल। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन 2 एंड इसको दे देते हैं इक्वेशन 3। अब ये जो इक्वेशन 2 एंड 3 है हम इसको स्क्वायर एंड ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर एंड इक्वल टू r1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1। यहाँ से r1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास अगर हम r1 स्क्वायर बाहर लेंगे तो ये बन जाएगा। हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो हम वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर। सिमिलरली हम a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर r2 स्क्वायर होएगा, एंड सो ऑन an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर वो rn के स्क्वायर के इक्वल होएगा। इन दोनों टर्म्स को हम इक्वेशन दे देते हैं 4। तो अगर हम इक्वेशन 3 एंड 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बनता है r1 साइन थीटा 1 अपॉन r1 कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू b1 बाई a1। साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा, r1 से r1 कैंसिल हो गया, टेन थीटा 1 इज इक्वल टू b1 बाई a1। सिमिलरली हम ऐसे इसके साथ भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा 2 होएगा b2 बाई a2, टेन थीटा 3 b3 बाई a3 एंड सो ऑन टेन थीटा n तक अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा bn अपॉन an। इसको हमने इक्वेशन दे दी 5th। हमें गिवन है a1 प्लस आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा b2 सो ऑन an प्लस आयोटा bn वो किसके इक्वल है a प्लस आयोटा b के इक्वल। तो यहाँ से हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखते हैं हमने क्या लिया था r1 कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। हमें इस फॉर्म में लिख देंगे r2 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 सो ऑन। अगर हम उसे लेके जाएं rn कॉस थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n तक, तो वो भी इक्वल होगा a प्लस आयोटा b के। और इसको हम लिख सकते हैं सेस थीटा 1 जो कि इक्वल होता है कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 के।
तो जितने भी R1 R2 R3 R4 जितने भी बनेंगे Rn तक उसे हम कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा सिस थीटा 1 सिस थीटा 2 सिस थीटा 3 अप टू सिस थीटा n। ये भी इक्वल होगा a प्लस आयोटा b के। देन जब ये थीटा ऐसे मल्टीप्लाई में होंगे तो हमारे पास, हमें पता है ये होता है सिस, हम इन सबको एडिशन में लेके चले जाएंगे। अब हम इसे कॉस और साइन के फॉर्म में ओपन कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n, जो कि फिर से इक्वल होगा a प्लस आयोटा b के। हम इन दोनों इस इक्वेशंस में से इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं। हम इसमें से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा R1 R2 अप टू Rn कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n, वो हमारा इक्वल हो जाएगा a के। एंड सिमिलरली साइन वाला हमारा इमेजिनरी पार्ट है जो कि इक्वल हो जाएगा b के। हम इसे इक्वेशन दे देते हैं 5th एंड इसे दे देते हैं 6th। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर अप टू Rn स्क्वायर एंड दिस cos स्क्वायर थीटा 1 थीटा 2 अप टू थीटा n एंड ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल। हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होएगा। तो हमारे पास यहाँ से आ जाता है R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R3 स्क्वायर अप टू Rn स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल। और इसे हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे हमने पहले देखा था। R1 हमने लिया था a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर के इक्वल, R1 स्क्वायर लिया था a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर के इक्वल। ऐसे R2 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर के इक्वल एंड अप टू हमने Rn तक लिया था ऐसे। तो हम इस R1 की जगह ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। जो कि फिर से इक्वल होएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। अगर हम इक्वेशन 5th और 6th को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, b बाई ए विच इज इक्वल टू दिस एंड अपॉन में दिस। तो ये इससे कैंसिल हो गया और साइन बाय कॉस टैन, ये वाला इससे कैंसिल हो गया और साइन बाय कॉस होता है टैन। तो b बाय ए हमारा इक्वल आ गया टैन थीटा 1 थीटा 2 अप टू थीटा n तक। अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो हमारा बनेगा टैन इनवर्स b1 बाय
A1 प्लस tan इनवर्स B2 बाई A2 अप टू tan इनवर्स BN बाई AN के, जो इक्वल होगा कैपिटल tan इनवर्स कैपिटल B बाई A के। यही हमें प्रूफ करना था। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया और यहाँ पे जो हमने प्रूफ किया था ये हमारा फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो गया।